पेगासस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। पेगासस पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। सीनियर सहाफी एन राम और शशि कुमार की अर्जियों पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के जज के कत्ल मामले पर लिया नोटिस। सीजेआई एनवी रमना की बेंच ने लिया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर मांगी जांच से मुतल्लिक स्टेटस रिपोर्ट। सीबीएसई 12वीं के नताइज का ऐलान हुआ। 12वीं के 99.37% तलबा कामयाब, 99.67% तालिबात कामयाब। मरकजी वक्फ काउंसिल ने मुल्क भर में वक्फ इमलाक पर हो रहे गैर कानूनी कब्जों पर किया तशवीश का इजहार। काउंसिल के रुकन दरख्शा अंद्राबी ने हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। बेंगलुरु में उर्दू हॉल को मुनहदम करने का मामला दरगाह हजरत हमीद शाह कमीद की वजाहत। कहा, उर्दू हॉल को मुनहदम नहीं किया गया है बल्कि दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के साथ ही किसानों का जंतर मंतर पर एहतजाज। रोजाना किसान जंतर मंतर पर ज़रिए क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा करते हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस की भारी तादाद जंतर मंतर पर मौजूद रही। लोकसभा में पेगासस मामले पर ओपोजिशन का हंगामा। कांग्रेस ने पेगासस मामले की जांच का किया मुतालबा। हुकूमत बहस के लिए तैयार। पार्लियामेंट के बाहर पंजाब अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। किसानों के मामले में मरकजी सरकार जिम्मेदार, गरीबों किसानों को नहीं बल्कि सनतकारों की है सरकार। थाने में साबिक पुलिस कमिश्नर और अफसरान के खिलाफ केस दर्ज। पिगेस ने पुलिस में कलमबंद कराया अपना बयान। साबिक कमिश्नर परमवीर सिंह, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के खिलाफ दिया बयान। साबिक पुलिस अफसर पर डरा धमका कर पैसा वसूलने का है इल्जाम। मध्य प्रदेश उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी का मुतालबे को लेकर के उर्दू तंजीमों ने तेज की तहरीक। बज़्म-ए-ज़िया के अराकीन ने वज़ीर शिवराज सिंह चौहान से फौरी तकर्रुरी का मुतालबा किया। मध्य प्रदेश हुकूमत का बड़ा फैसला, गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के वज़ीर बराए शहरी तरक्कियात भूपेंद्र सिंह का बयान। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। रियासत के 15 अजला में शदीद बारिश का जारी किया गया अलर्ट। कोकन सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जमीयत उलमा की जानिब से शुरू किया गया रिलीफ का काम। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए नांदेड़ में भी जमीयत की जानिब से चंदा वसूली की गई। शहर के अवामी मकामात पर लोगों से ली जा रही है इमदाद की रकम। मगरबी बंगाल के कई अजला में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिलीगुड़ी के इलाकों में लैंडस्लाइड के वाकयात भी रोनुमा हुए हैं। आमदोरफ्त सख्त मुतासर है। हाईवे पर रुकावटें हैं। नेशनल हाईवे 10 पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। ये रास्ता मगरबी बंगाल को सिक्किम से जोड़ता है। सिलीगुड़ी के नेशनल हाईवे 10 पर राहत और बचाव काम जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। वहीं दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। टीआरएस रुकन पार्लियामेंट मालूद कोविता को हाई कोर्ट से मिली राहत। हाई कोर्ट ने अवामी नुमाइंदों के खसूसी अदालत के फैसले पर लगाया रोक। रुकन पार्लियामेंट पर वोटर्स में रकम तकसीम करने का इल्जाम है। जगनमोहन रेड्डी की जमानत मनसूख करने का मुतालबा। रुकन पार्लियामेंट रघुरामा कृष्णा राजू ने सीबीआई कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त। 25 अगस्त को होगा फैसला। साबिक वजीर और तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर देवनैनी उमा की दरख्वास्त। जमानत पर पीर को होगा फैसला। हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। पुलिस ने देवनानी उमा को तहवील में देने की अदालत से अपील की। जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी पर बिहार में सियासत तेज। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने वज़ीर आला नीतीश कुमार से की मुलाकात। नीतीश ने मरकज को खत लिखने का यकीन दिलाया। हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान नोक-झोंक के दरमियान असेंबली का मॉनसून सेशन इख्तिताम पजीर। 8 बिल हुए पास। आबादी पर कंट्रोल कानून समेत कई मुद्दों पर हुई बहस। दिल्ली में आज होगी जेडीयू की मजलिस आमला की मीटिंग। नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम सरकर्दा लीडर करेंगे शिरकत। सीतामढ़ी में झोंपड़ी में घुसा बेकाबू ट्रक। 4 अफराद की दर्दनाक मौत। इंतजामिया के ताखीर पर पहुंचने पर लोगों ने हंगामा किया। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी। मुल्क भर में 99.37% बच्चे पास हुए हैं, जबकि पटना जोन में भी 99.98
5% से ज़ायद बच्चे पास हुए हैं। नताइज के बाद तलबा और असातिज़ा की खुशी देखने को मिल रही है। किशनगंज के महागांव पंचायत के ज़िली सेहत मरकज से लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। इमारत करोड़ों की लागत से तामीर की गई थी, लेकिन देखभाल न होने की वजह से इमारत खस्ता हो चुकी है। अस्पताल नर्स के भरोसे पर चल रहा है। शाज़ो नादिर ही ये मरकज आम लोगों के लिए खुलता है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को अब नई शक्ल दी जा रही है। इसके लिए स्टेट सेंट्रल रेलवे की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। स्टेशन को आलमी मयार का दर्जा दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के सतह में आई है कमी। इसके बावजूद भी कांटी के मुसाफपुरा में सैंकड़ों खादान अभी भी नदी के बांध पर पॉलिथीन शीट के नीचे रहने को मजबूर है। गोपालगंज के वार्ड 14 के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से यहां रहने वाले परेशान हैं। ऐसी सूरत हाल में हादसे का खदशा है। यहां के लोगों का इल्जाम है कि सिटी काउंसिल की गफलत की वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है। बिहार में अगले 72 घंटे पड़ सकते हैं भारी। महकमा मौसमियात ने जारी किया है अलर्ट। नवादा, बांका और जमुई समेत कई अजला में हो सकती है मूसलाधार बारिश। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सुना है बीजेपी गांव-गांव जाकर आशीर्वाद लेगी, जिसने अवाम की सांस छीन ली, ऑक्सीजन नहीं दी, महंगे सिलेंडर से चूल्हे बुझा दिए, महंगी बिजली से घरों में अंधेरा कर दिया। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नताइज आज होंगे जारी। आज दोपहर 3:30 बजे जारी हो सकते हैं। अलीगढ़ में असातिज़ा ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पेश की तहनीतनामा। मुजफ्फरनगर और कासगंज में डीएम के जरिए किए गए कामों को बताया तारीखी। योगी हुकूमत के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा। इलाहाबाद के सिविल लाइंस में किया गया एहतजाजी मुजाहरा। सहाफ़ियों और समाजी कारकुनान को हरासा करने के खिलाफ किया गया एहतजाज। कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की असल तादाद छुपाने का लगाया इल्जाम। आम आदमी पार्टी के मकामी सदर डॉक्टर अल्ताफ अहमद की क़यादत में मुजाहरा किया गया। बीएसपी लीडर ने अपनी पार्टी पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। बीएसपी के सीनियर लीडर मुशर्रफ हुसैन ने इल्जाम लगाया है पार्टी को करनी होगी पॉलिसी तब्दील। अलीगढ़ की नाज़नीन सईद बनी खवातीन सेल की सेक्रेटरी। समाजवादी पार्टी की 22 में बाइसिकल नारे पर करेंगी काम। मुल्क की आधी आबादी को हर मुमकिन सहूलत दिलाना है मकसद। नाज़नीन सईद खवातीन की टीम बनाकर करवाएंगी काम। अलीगढ़ में कल्याण सिंह की सेहतयाबी के लिए शिक्षक सिंह और ओलंपिक एसोसिएशन ने कराया यज्ञ। कल्याण सिंह का आबाई वतन है अलीगढ़, यहीं से उनकी परवरिश हुई। कल्याण सिंह की दराजी उम्र के लिए जारी है दुआएं। लखनऊ में चल रहा है उनका इलाज, काफी दिनों से बीमार है। एटीएस की पूछताछ से नौजवान की समाजी जिंदगी में पैदा हुई मुश्किलात। तब्दीली मजहब और गैर कानूनी फंडिंग मामले में एटीएस ने परवीन कुमार से 1 हफ्ते में लखनऊ की पूछताछ। परेशान होकर समाजी न्याय यात्रा पर निकला नौजवान। यात्रा रोकने के लिए दबाव बनाने का मकामी अफसरान पर इल्जाम लगाया। कोरोना की जद में आकर हलाक हुए सहाफियों के लिए योगी हुकूमत का बड़ा ऐलान। महलूक सहाफियों के अहल खाना को हुकूमत देगी 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। 50 सहाफियों की पहली फहरिस्त जारी। सरकारी एम्बुलेंस के मुलाजमीन हड़ताल पर। कोरोना के दौर में मुतासर होने वाले एम्बुलेंस मुलाजमीन के लिए मुआवजा और इंश्योरेंस का कर रहे हैं मुतालबा। मुतालबात नहीं मानेंगे तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। कर्ज के नाम पर अमरीकी लोगों को धोखा देने वाले गैंग के एक और रुकन को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ लिया है। एक लैपटॉप बरामद किया गया है जिसमें 2 लाख अमरीकी लोगों का डेटा बरामद किया गया है। दोनों बिटकॉइन के कर्ज लेने के नाम पर अमरीकी अवाम को धोखा देते थे। कानपुर की मारूफ शख्सियत रहे हाजी जियाउल इस्लाम को उनकी बरसी के मौके पर याद किया गया। कानपुर में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में उनकी खिदमात को याद किया गया। इस तकरीब में कई मारूफ हस्तियों ने शिरकत की। प्रयागराज में दरियाए गंगा में पानी की सतह में इजाफे के बायस आसपास के रहने वाले महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। कानपुर से नदी गंगा में भी 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। लोगों को महफूज मकामात मुंतकिल किया जा रहा है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44,203 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 555 मरीजों की मौत हुई है।
जबकि 42,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों में 3 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 34 मरीज सेहतियाब हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान महाराष्ट्र में कोरोना के 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 200 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। तेलंगाना में कोरोना के 623 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कल एक ही दिन में 3 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 70 नए केसेस दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रियासती हुकूमत का फैसला 14 अगस्त तक आंध्र प्रदेश में नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे तक सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 2068 नए केसेस दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों में 22 मरीजों की मौत हुई। 2127 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। केरला में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। केरला हुकूमत ने हिदायत जारी की है। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को दी हिदायत, बेघर, बेसहारा और भिखारियों के लिए कोविड वैक्सीन पर तवज्जो दे। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी ने इसके लिए तमाम रियासतों को खत लिखा है। कोरोना की चौथी लहर मोरक्को से लेकर पाकिस्तान तक फैल चुकी है। आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि तशवीश की बात यह है कि कोरोना की चौथी लहर मगरिब, मशरिक़ी वस्ता, अफ्रीका और एशिया जैसे खित्तों में फैल रही है। सऊदी अरब में सयाहत के दरवाजे 1 अगस्त से खोलने का ऐलान। ममलिकत में सयाहों की आमद पर आयद आर्जी पाबंदी 1 अगस्त से बतदरीज खत्म की जा रही है। इसके बाद सऊदी अरब का सयाहती वीज़ा रखने वाले अफराद ममलिकत का सफर कर सकेंगे। हैदराबादी शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में किया शानदार मुजाहरा। वुमेन्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में रसाई। क्वार्टर फाइनल में जापानी खिलाड़ी को 0 से हराया। हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के आखिरी पोल मैच में मेजबान जापान को 5-3 से दी शिकस्त। क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया की जगह हुई पक्की। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को टोक्यो ओलंपिक में करना पड़ा हार का सामना। जर्मनी के अलेक्जेंडर ने 1-6, 6-3 और 6-1 से दी शिकस्त। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।